हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ प्री कैस इंटरव्यू के रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों से बहुत माजरत ख्वाह हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले का बोला हुआ था और मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी बिकॉज यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है, तो इस वजह से लेट हो गई थी। तो मैं वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी है और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बाकी जो दोस्तों से जिनसे मेरी बात हुई उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उनसे उनसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैं सब आपसे शेयर करूंगा। और वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड पे मैं आपसे कंटेंट भी कुछ शेयर करूंगा और वो कंटेंट आप कैसे ले सकते हैं वो आपको ये बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट आपको आइडिया दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि प्री कैस इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है क्या, इसमें क्या क्या होता है। ये सारा हो जाएगा आपको क्लियर इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। चलें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि बैचलर का जो इंटरव्यू होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता और मास्टर का भी मुश्किल तो नहीं होता। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बता दूं पहले। एक तो आप अगर इंटरव्यू, आप स्टूडेंट है, आपने अपना इंटरव्यू खुद ही देना है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा दोस्त दे देगा। अगर उनको थोड़ा सा भी शक होगा तो आप उसी वक्त आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आपने कोई भी इस किस्म का रिस्क नहीं लेना। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देख चुका हूँ। कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो आप उनके पास आपका डाटा सारा अवेलेबल होता है, लेकिन वो फिर भी एक आपसे इंट्रो के लिए, स्टार्टअप के लिए आपसे पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। जैसा कि आपका नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना ले तो मेरा नेम याजुद्दीन है और डेट ऑफ बर्थ आपको वैसे याद होनी चाहिए। ठीक है। और एक बात मैं बतानी भूल गया हूँ कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपकी दो चीज़ें लाजमी हैं। इंटरव्यू देते वक्त आप रूम में अकेले होने चाहिए, आपका कैमरा अच्छे से काम करता होना चाहिए, और एक और बात, आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़रा भी इनको शक हो गया कि आपका रूम में आपके अलावा कोई और बंदा है, आपको जो है वो गाइड कर रहा है या आपकी जगह वो बोल रहा है, तो आपके लिए ये इशू हो सकता है। तो बराए मेहरबानी, मैंने ये इशू होते देखे हैं बार बार, मैं इसलिए आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। आपने आपने को मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो क्वेश्चंस के बाद आप इजीली इजीली ये इंटरव्यू पास कर लेंगे। ठीक है। ये बेशक लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है या कोई भी और यूनिवर्सिटी है, उस सब के लिए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। तो ये जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर यू अलोन इन दी रूम, ये आपसे पूछेंगे आप अलोन हैं, जी बिल्कुल आप अलोन बैठे हुए हैं। ठीक है। आपने आपसे पूछेंगे जी प्रीवियस स्टडी की समरी बताएं। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं, आपने सिंपली बताना है जी मैंने इंटरमीडिएट ये किया है और इंटरमीडिएट के बाद अपनी मैं फर्दर स्टडी के लिए मैं आना चाहता हूँ और मैंने इसलिए ये चूज़ किया है। आपने प्रीवियस स्टडी की समरी देनी है। तो मास्टर स्टूडेंट है जी, आपने बैचलर, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर किया है और मैं मेरा 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी में जॉब करता रहा हूँ। अगर आपने नहीं भी की, यानी कि आपने उनको शो करवाया हुआ है अपना एक्सपीरियंस लेटर, तो आप ये बता सकते हैं। तो उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चंस पहले कुछ के आपका कोर्स क्या है, आपने सिंपल कोर्स बताना है जी मेरा एमएससी डाटा साइंस है। मेरा जी बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप ये बता सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हैव यू एनी वीजा रेफ्यूल, तो आपने बताना है जी अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना बताएं कि हमारा नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्ता आस्ता आएंगे, ये तो इंट्रोडक्शन था। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, आपने यूके क्यों चूज किया है? आपके तो बाकी कंट्रीज भी हैं, अमेरिका क्यों नहीं गए जी आप, कनाडा क्यों नहीं गए?
आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए? तो जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चंस और विद साथ आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता बताता चलता हूँ कि इसका जवाब होगा क्या। इसका आसान सा आंसर ये है जी। सबसे पहले तो मैंने दूसरे कंट्रीज लिए नहीं चूज़ किए जी। वहाँ पे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे जी मास्टर 2 साल का मास्टर था, और यहाँ पे 1 साल का मास्टर है। तो मैं तो बजाय 2 साल के मास्टर करने में 1 साल का मास्टर करूँगा यहाँ से। तो पूछते हैं, ये भी रीज़न हो सकती है कि आपने दूसरा कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया, आपने यूके ही क्यों किया है। आप ये भी कह सकते हैं जी। एक्चुअली यूके की डिग्रीज जो होती हैं उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी डिग्रीज पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हैं, तो इसलिए मैंने यूके चूज़ किया। आप इस तरह भी कह सकते हैं। आपने ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं इसकी फ़ीस कम थी और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने अपने आप को अमीर ही शो करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जी वाई आर यू नॉट चूजिंग योर होम कंट्री। जी आपने अपने अपना मुल्क को क्यों नहीं चूज किया, आप दूसरे मुल्क में क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं आप, तो आपको अच्छे से पता है कि हमारा कंट्री पीछे है, हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आसान सा आंसर आंसर ये है इसका जी। हमारा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैं अच्छी एजुकेशन के लिए मैं आपकी कंट्री को प्रेफर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यूके आना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चंस, मैं आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। जस्ट मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस विद इन आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन आज से ये पूछते हैं जी, वाई नॉट अदर कंट्रीज, अदर इंग्लिश कंट्रीज। आपने दूसरे इंग्लिश कंट्रीज को क्यों नहीं चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कनाडा को क्यों नहीं किया, वहां पे भी तो इंग्लिश बोली जाती है। आपने अमेरिका को क्यों नहीं किया, आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर फिर भी वही है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ जी। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे 2 साल की मास्टर था, तो मैंने देखा कि यूके में 1 साल का मास्टर है। तो मैंने कहा चलें जी यूके चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है 1 साल का मास्टर है। मैं जल्दी से डिग्री अपनी कंप्लीट करूंगा, और मैं अपने कंट्री वापस आऊंगा इसके बाद, और अपना जो है फील्ड में आगे जॉब करूंगा। ठीक है। चले, ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे अगला क्वेश्चन कि आपने ये वाई दिस कोर्स, आपने ये कोर्स चूज क्यों किया, आपने और कोर्स क्यों नहीं चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मैं आगे आप डाटा साइंस चूज किया है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपने ये क्यों चूज किया जी डाटा साइंस। इस पे आंसर मैं ये करूंगा, मैं बेसिकली ये करूंगा कि मेरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी वो मैंने की है, पीछे बैचलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है। तो आगे जो है मैंने डाटा साइंटिस्ट इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मैंने जो कोर्सेज पढ़े थे, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने कोर्स पढ़ा, मैंने पाइथन पढ़ी, मैंने एल्गोरिदम्स के कोर्स पढ़े, उनमें मेरा बड़ा अच्छा इंटरेस्ट था। और उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप मार्क्स भी मेरे बड़े अच्छे थे। और बोलना सच है, ये ना हो कि आपके उसमें मार्क्स हों कोई ना, और आप बोल रहे हो कि मेरे जी बड़े अच्छे मार्क्स थे और मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये इसका एक अच्छा आंसर हो सकता है कि मैंने ये कोर्स इसलिए चूज किया कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने पीछे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने फील्ड के अलावा किसी और दूसरी फील्ड से जा रहे हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि आपने पीछे बिजनेस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है पीछे, या आपने आईटी की डिग्री की है, आप आगे बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, तो उसका भी यही क्वेश्चन या आंसर होता है कि जी मैं बिजनेस जो है ना, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कुछ कोर्सेज पढ़े थे बिजनेस के, क्योंकि हर डिग्रीज में कुछ ना कुछ कोर्सेज बिजनेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, मेरी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आगे कर सकता था मैनेजमेंट के कोर्सेज से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसलिए ये आगे चूज कर रहे हैं ये वाली फील्ड। इसका जो आंसर इस तरह होगा।
आगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि व्हाट आर योर कोर्स मॉड्यूल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाएगा आपसे, और आपको अपने कोर्स मॉड्यूल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये कहाँ से मिलेंगे आपको? आपने अप्लाई किया है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में, किया आपने डाटा साइंस में अप्लाई, ठीक है। आपने इंटरव्यू से पहले जाना है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए हैं, आपने अपना कोर्स निकाला है, कोर्स में निकाल के आपने देखने हैं आपके मॉड्यूल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी डिग्री का करता हूँ, मेरे 8 मॉड्यूल्स हैं, 8 मॉड्यूल्स हैं, और उसके बाद मेरा डेजर्टेशन है यानी कि थीसिस है, ठीक है। तो 8 मॉड्यूल्स जो हैं वो फिंगर टिप्स के ऊपर नाम आपको याद होने चाहिए कि जी आपने क्या पढ़ना है। आपने डाटा मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं पहले सेमेस्टर में, आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, आपको यानी कि पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के वो मॉड्यूल्स जो हैं, वो कोर्सेज जो आपने पढ़ने हैं, आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। क्योंकि अगले बंदे को पता चले, जब आप आपसे पूछे, आप उसको पता चले कि इस बंदे का इंटरेस्ट इतना है कि इसने ये चीज़ें, इसको पता है, ये अगर आ रहा है तो ये पढ़ने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, विच कोर्स मॉड्यूल यू मोस्ट एक्साइटेड टू स्टडी। जी आप ये नहीं भी पूछा जा सकता, पूछा भी जा सकता है। इसमें ये कहे जी आपको कौन सा मॉड्यूल ज्यादा एक्साइटेड लगता है, आप कौन सा मॉड्यूल ज्यादा अच्छा लगता है। आप कोई भी एक रैंडम बता दें जिसके मुताबिक आपको, जिसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ जी, मैंने मशीन लर्निंग मेरा जो है ना बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मशीन लर्निंग मैंने बैचलर में भी पढ़ी थी। तो इस ये मेरा जो मॉड्यूल है ना, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आगे इसके रिलेटेड जो अच्छा जो है ना पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू कंसिडर्ड एनी अदर यूनिवर्सिटी। अब ये इसका भी आंसर ये है कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता जी मैंने जी बिल्कुल हाँ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और आपकी यूनिवर्सिटी थी अच्छी, तो बस और मैंने कोई कंसिडर की नहीं है। ये बजाय ये कहने के इसका आंसर इस तरह होगा, जी बिल्कुल हम मैंने की थी। और कौन सी की थी? आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसकी रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जांपल मैंने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी चूज की है, तो मैंने वो यूनिवर्सिटी दूसरी बतानी है जिसकी रैंकिंग इससे बुरी हो। बुरी मतलब थोड़ी सी हल्की हो। ये ना हो कि मैं आपने कहा हाँ जी मैंने ऑक्सफोर्ड चूज की थी, तो मैंने उसको रिजेक्ट करके आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपने कहना है जी बिल्कुल हाँ मैंने चूज की थी। फॉर एग्जांपल मैंने जो अपनी एग्जांपल दी जी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन चूज की थी। और जो आप यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में आपका ये कोर्स था भी या नहीं था। कि मैंने डाटा साइंस बोला है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में चूज की थी और एलएसपीयू में चूज की थी। एलएसपीयू मैंने इसलिए प्रेफर किया, इसकी रैंकिंग भी अच्छी थी, इसके मॉड्यूल्स भी काफी अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने ईस्ट लंदन इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे उसके मॉड्यूल्स नहीं अच्छे लगे, या मुझे उसकी रैंकिंग नहीं थी अच्छी। आपकी यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी थी, मैंने इसलिए चूज़ की। तो ये भी देखना है आपने कि उस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स भी है था या नहीं। ये नहीं कि डाटा साइंस उसमें है ही नहीं है तो आपने बोल दीजिए मैंने डाटा साइंस के लिए वो यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, जी जी झूठ बोल रहे हैं आप सीधा सीधा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जी, विच कोर्स मॉड्यूल्स आर डिफरेंस बोथ यूनिवर्सिटीज। ये वो ही है कि उसके जो आपने सेकंड यूनिवर्सिटी चूज करनी है, आपको उसके भी कोर्स मॉड्यूल्स होने पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या कौन कौन से मॉड्यूल्स थे इस डिग्री के रिलेटेड। मॉड्यूल्स मतलब कौन से कोर्सेज थे। फॉर एग्जांपल आपने डाटा साइंस चूज की है तो उसके कौन कौन से कोर्सेज थे। तो ये भी जो 50-50 है, ये भी इतना क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जा सकता कि आपने दूसरी जो यूनिवर्सिटीज के मॉड्यूल्स कौन कौन से थे, लेकिन ये आपने फिर भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका दिन बुरा हो तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको एडवांटेजेस क्या लगे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के एडवांटेज से, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, उसको क्यों नहीं किया। अगर आपका दिन बुरा हो तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बस आपने ऑनलाइन रैंकिंग देख लेनी है कि इसकी रैंकिंग क्या है जी, उसने उसकी रैंकिंग क्या है, दूसरी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है। इसीलिए आपको कहा था मैंने कि आपने दूसरी यूनिवर्सिटी जो चूज करनी है उसकी रैंकिंग जो होगी वो नीचे होनी चाहिए, और जिस यूनिवर्सिटी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऊपर होनी चाहिए। आपने कोई भी रैंडम उठा के देख लें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। एक पार्ट होता है प्री कैस इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के दरमियान के आपका फाइनेंशियल आपने सारा बताना होता है। ये कुछ स्टेप होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपने यूनिवर्सिटीज के मॉड्यूल्स और डिग्री के बारे में बताना होता है, फिर लास्ट वाला जो होता है, जो ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी लाजमी पूछा जाएगा कि आपको फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, आपको स्पॉन्सर पीछे कौन कर सकता है।
तो सीधा बताना है आपने, जो आपका स्पॉन्सर कर रहा है। मोस्टली यही है कि ब्रदर का नाम बताएं, भाई आपका कर रहा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है जी मेरा भाई बाहर है, नहीं कर, ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं। आपके वालिद साहब कर रहे हैं, ठीक है। वालिद की एनुअल इनकम क्या है, वो एनुअल इनकम भी आपने देखनी है। आप लंदन आ रहे हैं तो उसके रिलेटेड देखनी है। लंदन का खर्चा ज़्यादा होता है, आउटसाइड लंदन ज़्यादा होता है। वो एनुअल इनकम का भी जो मैंने आपको नोट्स शेयर करूंगा उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने बतानी है। वो एक बेसिकली एक ये होता है कि आपकी एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए जितनी आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसका खर्चा भी आपके वालिद साहब बर्दाश्त कर सकें और आपके घर का भी खर्चा सारा बर्दाश्त कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरी एनुअल इनकम है 10 लाख, मेरे वालिद की एनुअल इनकम है 5 लाख, मेरी फीस है 5 लाख, उनका उधर भी गुजारा होना चाहिए। ये कम से कम ये आपने थोड़ा जो है ना अंडरस्टैंड चीज़ें करनी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी सारी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी योर लिविंग कॉस्ट। ये आपको लिविंग कॉस्ट का पता होना चाहिए कि आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी है यूके में। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो कितनी है, आउटसाइड लंदन कितनी है। तो अगेन वही आंसर है कि जो है आप ये देख सकते हैं गूगल से भी कि लिविंग कॉस्ट क्या है इसमें लंदन में और आउटसाइड लंदन में। लेकिन जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं एक अब बात आपको बताता चलूँ, जो आउटसाइड लंदन है उनकी कम होती है और लंदन वालों की ज़्यादा होती है। तो वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू अकोमोडेट ड्यूरिंग योर स्टे इन यूके। जी यूके में आप जब आएंगे तो आप किधर रहेंगे, तो ये बताने की जरूरत नहीं है जी मेरा भाई होता है मैं भाई के साथ रहूंगा, मेरे चाचू होते हैं मेरे मामू होते हैं मैं वहां पे रहूंगा। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है जी, आपका कोई भी नहीं यहाँ पे होता। आप अकेले हो, आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो, आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। बस आपने बताना है जी। मैं सबसे बेस्ट आंसर इसका ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी का बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन होती है। अकोमोडेशन भी आपने कैसे देखनी है, वेबसाइट पे जाना है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही होती है। कौन कौन सी अकोमोडेशन है, फॉर एग्जांपल लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी की 3 अकोमोडेशन है। एक मैक्लेरन हाउस है, वो है, और 2 बाकी और हैं। और उनको भी आपको डिटेल होनी चाहिए कि जी उसमें रूम की कितना ले रहे हैं, मैक्लेरन में कितना ले रहे हैं एक रूम का, हफ्ते का वीकली बेसिकली कितना ले रहे हैं या मंथली कितना ले रहे हैं। दूसरी अकोमोडेशन है उसका कितना ले रहे हैं, यानी कि ये यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो प्रोवाइड करती है। आपने उसका बताना जी मैं, हाँ जी मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहूंगा। रहने की जरूरत नहीं है, बाद में आपने अप्लाई नहीं करना वहाँ पे। आप बेशक चाचू के पास रहें या मामू के पास रहें, वो इशू नहीं है। लेकिन उस वक्त आपने अपना कैश के लिए आपने बोलना है जी हाँ मैं मैक्लेरन हाउस में रहूंगा, आपकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहूंगा। और जिन लोगों की नहीं है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, तो उनको ये है कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा आपने रिसर्च कर लेनी है कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है भी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू आफ्टर मास्टर इन यूके और बैचलर इन यूके। जी मास्टर कंप्लीट होने के बाद या बैचलर होने के बाद आप यूके में क्या करेंगे, ठीक है। तो सब ने पीएसडब्ल्यू लेना होता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। सारे यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, बाद में सबने काम भी करना है, सबने स्टे भी करना है। लेकिन इनको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इनको बोलना है जी बिल्कुल मैं मास्टर कर लिया है और मास्टर करते सार ही मैंने जी अपने घर चले जाना है, ठीक है। ये आपका राइट है यहाँ पे पीएसडब्ल्यू लेना। तो इससे आप बेशक आप बोल भी देंगे, आप कह भी देंगे मैंने नहीं लेना, लेकिन आपकी मर्जी है यहाँ पे आके आपने लेनी ही लेना है, ये आपका राइट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये कहना जी बस नहीं मैं वापस जाऊंगा और मैं अपनी वहाँ पे मेरी ये ड्रीम कंपनीज हैं, जैसा कि मैं बोल देता हूँ नेटसोल मेरी ड्रीम कंपनी है पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर हाउस है जी, मैं वहाँ पे जॉब करूंगा। और मैं उस जॉब की वजह से जो है ना मैं वापस चला जाऊंगा और मैं अपनी फैमिली के साथ स्टे करूंगा। मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं तो जस्ट डिग्री कंप्लीट करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस तरह के। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आपने
क्वेश्चन मेरा कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि इंस्टाग्राम की अपनी आईडी भी शेयर कर दूं, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। अब मैं जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दूंगा, नोट्स दूंगा, तो नोट्स ऐसे है कि मैं नीचे कमेंट्स में, नीचे ड्राइव में लिंक दे दूंगा। लिंक आपने लिंक से जो है पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल जो भी होगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, और उसमें सारे क्वेश्चन मेंशन होंगे। जो पहला क्वेश्चंस होंगे वो वाले क्वेश्चन थे जो मेरे सारे दोस्तों के इंटरव्यूज हुए थे, उनसे एलएसपीयू वालों ने पूछे थे। और जो दूसरे क्वेश्चन से, वो वाले क्वेश्चन से जो मुझे कंसल्टेंट ने प्रोवाइड किए थे, कि तफसीली क्वेश्चन ऑल सब यूनिवर्सिटीज के लिए। पहले जो क्वेश्चन थे वो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट से पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ बेहतर लगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।